अरे गुरु गोरखनाथ गोबरनाथ कहेगा बेहुदा नाक मुंह धार देंगे। आहो चला तो आ भेलिए ना भैया यो आ भरत कुंड ये आ नगरिया हो गो इस समय चलो सामने बाबा का कुटिया तो इस समय ये सामने बाबा का मैं कुटिया देख रहा हूं। चलो कुटिया के निकट चलता हूं और बाबा को मैं अपने सारे दुख दर्द का मैं फरियाद में उनसे सुनाता हूं। चलो आह धोकी पारा ये आई लम्बा हो बाबा हो तो हरी हो चरनिया में कारिया तुम लग रहा है किसी विपत का मारा हुआ है, तुझे श्राप देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। खुश रहो बच्चा। ये बताओ
क्या बात है, तुम्हें बाबा का कुटिया तक पहुंच गया है बाबा, मैंने आपका नाम सुना हूं, कोई भी आपके शरण में आते हैं तो आप स्नागत लगा लेते हैं, सबके दुख पीड़ा को हर लेते हैं। आज मैं अपनी फरियाद सुनाने के लिए आपके शरण में आया हूं। तुम तो लग रहा है किसी राजा का पुत्र है, राजकुमार है, तुम फिर भी दुखी हो। ऐसा क्या विपद पड़ा है बताओ। अरे किया तोरा यही आघट लौ दुलारुआ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, माता पिता का क्या नाम है, कैसा विपद पड़ गया है। बाबा, इस समय मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया और जंगल शिकार खेलने के समय मैंने बाण चलाकर मैंने एक काला मिर्गा को मार दिया। 700 मिर्गनी में एक काला मिर्गा था जिससे मैंने अपने ही हाथों से उसे मार। 700 मिर्गिनी ने मुझे शराप दे दिए है, वही शराब से मुक्त होने के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ। क्या 700 मिर्गे में एक ही मिर्गा था? हाँ बाबा, जिसे तुझे तूने मार दिया, सही वो मिर्गे ने तुझे श्राप दे दिया। तुम्हारा पिता और माता का क्या नाम है? आहो घर मोरा आइला गई हो बाबा, आज हुना गादा हो नगरिया हो लागैया। आज हुना गादा हो
तुम जूनागढ़ के रहने वाले हो? हाँ बाबा। पिताजी का नाम तिलकचंद राजा। सही बात है। माँ का नाम मैनावती, तुम्हारा ही नाम राजा गोपीचंद। हाँ बाबा। देखो, जो लिखा रहता है कोई नहीं काटता है बबुआ। तूने मुझे पहचाना नहीं, तुझे माँ कह दिया था बेटा पूरब शिकार खेलना, पश्चिम शिकार खेलना, दक्षिण शिकार खेलना, लेकिन उत्तराखंड नहीं खेलना। तुम मुझे पहचान के लाओ, मैं तुम्हारा मामा भरथरी बोल रहा हूँ। क्या? मैं भी अपने माँ का वचन काट कर पूरब शिकार खेला, पश्चिम शिकार खेला, दक्षिण शिकार खेला, लेकिन मैं माँ का बात काट कर उत्तराखंड शिकार खेलने के लिए गया। वही फेरा मुझे लगा, तो मैंने बाबा गोरखनाथ के स्थान में जाकर बाबा गोरखनाथ से मैंने बोला, कहा बेटा ठीक है, तुम दर दर नहीं भटकोगे, तुम गुरु दीक्षा ले लो, तुम शांति से जियोगे, और तुम्हें कोई श्राप नहीं था बबुआ। और मिर्गा 700 मिर्गेली जो था वो माया का था। क्या? उसे मैंने मिर्गा मिर्गेली को माया से बनाकर बिजुबन जंगल भेजा था। क्या? तुम्हारा माँ का एक भी पुत्र और पुत्री नहीं होता था। वो आया भरत कुंड नहाने के लिए, कहा भैया 12 बरस बीत गया है भाई, मुझे नहीं एक पुत्र नहीं पुत्री मिलता है। कहा ठीक है बहन, मैंने उसे प्रसाद दिया लेकर के जाओ बहन, तुझे पुत्र और पुत्री मिलेगा। मैनावती बोला भैया अगर पुत्र हो जाएगा मैं पुत्र तुझे दान में दे दूंगा। मैंने बता दिया उसे नाम राजा गोपीचंद रखना। या भगवान, इसका मतलब कि आप मेरे मामा हो? हाँ राजा गोपीचंद, मैं तुम्हारा मामा जी हूँ, मामा भरथरी। आता गोरा तोरा लागिया हो बाना हो, तो हरी चरनिया में भूखी के हो, तो हरी चरनिया में भूखी के की जय हो। हे बाबा, तो आप हमें ये पराक्षण शरीर से मुक्त होने का हमें
कोई रास्ता बताइए। रास्ता है राजा गोपीचंद, लेकिन ये रास्ता ही नहीं। बहुत कठिन का तपस्या तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुझे श्राप दिया है उस 700 मिर्गली सप्तनारी था। उस श्राप से मुक्त होने के लिए तुझे बहुत कष्ट काटना पड़ेगा गोपीचंद। एक तो तुम्हारे मां का संतान नहीं होता था, अगर मुझसे संतान लिया तो उसे सही सलामत पहुंचा देता तो आज ये कष्ट तुझे नहीं होता। मैंने गुरु गोरखनाथ से कृपा करके तुझे वापस से जूनागढ़ शहर भेज देता, लेकिन बाहर ने मुझसे छल किया, इसीलिए तुझे एक कष्ट भोगना पड़ेगा। आहो गावना हो, आहो कराई के ललियई हो, अपने हो रमिया के बाबा हो, तुम शादी नहीं करता तुझे कष्ट नहीं होता। मैं तो आसान यहाँ रहा था कि मेरी बहन कभी न कभी मेरे कुटिया पर राजा गोपीचंद करने कर आएगा, मैं भगना का देखूंगा, आशीर्वाद दूंगा, वो जूनागढ़ के राजा बनकर रहेगा। लेकिन मेरे से छल किया मैनावती, इसीलिए तुझे अब कष्ट 12 वर्ष तक भोगना पड़ेगा। मैं समझ गया कि ये सारा खेल का रचाया हुआ आप ही का है। हाँ राजा गोपीचंद, लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है, जैसे मैं कहूंगा तुझे करना पड़ेगा। मैं आपकी आज्ञा को अवश्य पालन करूंगा। तुझे मैं दीक्षा दूंगा, राजा नहीं बनकर जोगी बनकर तुझे 12 वर्ष तक बर्बाद करना पड़ेगा। क्या? अपने मां से रानी कहकर भिक्षा मांगना पड़ेगा। तुझे अपने पत्नी से मां कह के भिक्षा मांगना पड़ेगा। पत्नी से कोई प्रेम नहीं करना पड़ेगा, मां और बेटा का रिश्ता मांगकर तुझे भिक्षा मांगना पड़ेगा। अगर तुझे मां और पत्नी और बहन के हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा मिल गया, तुम्हारा जोग सिद्ध हो जाएगा गोपीचंद। या भगवान, मैं अपनी मां के हाथों से एक जोगी बनकर मैं अपनी मां के द्वार जाऊंगा और मां के हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा लूंगा और अपनी पत्नी के हाथों से, जिसे मैंने गौना कराकर जूनागढ़ शहर लाया और मैं उसे छोड़कर जंगल शिकार खेलने के लिए चला गया।
ना जाने उस बेचारी के दिल पे इस समय क्या बीत रही होगी। और एक ही माँ के ओर से, एक ही माँ के गर्भ से दोनों भाई बहन जन्म लिए। भाई का नाम गोपी चंद और बहन का नाम बीरमा है। क्या बहन बीरमा के हाथों से भी 5 मुट्ठी भिक्षा लेना होगा? हाँ राजा गोपी चंद, तब तुम्हारा जोग सिद्ध होगा। आर्य मैया से यही अबंग है रे गोपी लेकिन अगर कहीं तुम अपना पहचान बताएगा तुझे बहुत कष्ट होगा। लेकिन मैं माँ को क्या कहकर भिक्षा मांगूंगा? तुम अपने माँ से रानी कहकर भिक्षा मांगेगा। और वो मुझे क्या कहेगी? वो बाबा कह के तुझे भिक्षा देगा। पत्नी से जो भीख मांगेगा तू माँ कह के भिक्षा मांगेगा। क्या अपनी पत्नी से मैं माँ कहूंगा और वो मुझे बेटा कहेगी? हाँ 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 गोपी चंद, यदि बेटा कहकर 5 मुट्ठी भिक्षा देती है तो क्या मेरा जोग सिद्ध हो जाएगा? अवश्य पूरा हो जाएगा जोग। और बहन बीरमा, बहन बीरमा को तुम अगर पहचान बताएगा तुझे बहुत कष्ट होगा। लेकिन भाई बहन का रिश्ता है तो तुम मानेगा नहीं। लेकिन बहन हाथ से भी तुझे 5 मुट्ठी भिक्षा लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी बहन को क्या कहूंगा? उसे बहन कह के ही भिक्षा मांगना पड़ेगा तुझे। या भगवान, यदि बहन बीरमा 5 मुट्ठी भिक्षा दे देती है जोगी बाबा कहकर, तो क्या मेरा जोग सिद्ध हो जाएगा? अवश्य सिद्ध हो जाएगा। आता तो हरी बचाली या हो गुरु हो।
तुझे मैं गुरु गोरखनाथ के शरण में तुझे भिक्षा मांगकर गुदरी और 12 बन 3 जाके हवन होगा, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। 3रा वर्ष में जाकर तुम अपने राज जा सकते हो। तो ठीक है बाबा, आपकी कही हुई वचन को तुझे कष्ट आएगा, तुम गुरु को पुकार लेगा, तुझे गुरु बाबा से कहना सहाय लगेगा। तो ठीक है गुरुदेव, आप हमें गुर्दी और सारंगी दीजिए। जोगी का भेष भरकर गांव गांव ये गोपी चंद भिक्षा मांगेगा, माँ के हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा मांगेगा, अपनी पत्नी के हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा मांगेगा, और जाकर चंपेपुर शहर जहां मेरी बहन की ससुराल है, बहन बीरमा के हाथों से भिक्षा मांगूंगा। हाँ गोपी चलो, तुम मेरे कुटिया पर तुझे रास्ताई पोशाक खोलना पड़ेगा। तुझे जैसे मैं गुदरी बाबा हूँ उसी तरह तुम्हें गोपी चंद आप हरी वचन हमें बनवाई हो जोगी।